नमस्कार, मैं मनु पवार। मैं अभी हूँ देवलगढ़ में। देवलगढ़ जो कि कभी पूर्ववर्ती गढ़वाल राज्य की दूसरी राजधानी हुआ करता था, लेकिन आज ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले का हिस्सा है। देवलगढ़ गढ़वाल का जो इतिहास है उसका एक अहम अध्याय है। जो गढ़वाल का जो नींव रखने वाला राजा था, राजा अजयपाल ने 16वीं सदी की शुरुआत में इसी देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस देवलगढ़ की दास्तान, पूरी दास्तान इस वीडियो में। गढ़वाल राज्य की सबसे पहली राजधानी जो थी वो चांदपुर गढ़ थी, यानी चांदपुर गढ़ी, जो कि आज के चमोली गढ़वाल ज़िले के गैरसैंण जो कस्बा है उसके पास है चांदपुर गढ़ी। लेकिन 15वीं सदी के आखिर में जब चांदपुर गढ़ पर राजा अजयपाल पंवार ने सत्ता संभाली, तो वहाँ से राजा अजयपाल ने जो है राजधानी को शिफ्ट किया इस जगह पे देवलगढ़ में। देवलगढ़ के बारे में, राजधानी शिफ्ट करने के बारे में दो अलग अलग तरह के मत हैं। पहला मत ये कहता है कि राजा अजयपाल ने सन 1506 में राजधानी को चांदपुरगढ़ से यहाँ देवलगढ़ में शिफ्ट किया। दूसरा मत ये कहता है कि राजा अजयपाल पंवार ने सन 1512 में राजधानी को चांदपुर गढ़ी से इस जगह यानी देवलगढ़ में शिफ्ट किया। देवलगढ़ में राजधानी को शिफ्ट करने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये सामरिक लिहाज से बहुत अहम जगह थी। ये बिल्कुल चोटी पर है, श्रीनगर से करीब 15 से 17 किलोमीटर ऊपर चोटी पर है। 7 खाइयाँ आसपास है, पूरी खाइयों से घिरा हुआ है। इधर भी खाई, उधर भी खाई, इधर भी खाई, ये चोटी है। तो ये सबसे सुरक्षित जगह राजा अजयपाल को नजर आई और उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। तो ये देवलगढ़ चांदपुरगढ़ से यहाँ राजधानी शिफ्ट इसलिए की गई क्योंकि ये सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि चारों ओर देवलगढ़ के खाइयाँ ही खाइयाँ। ये जो मेरे पीछे आप तिमंजिला भवन देख रहे हैं, ये गढ़वाल शैली का भवन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो है ये राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है। हुआ क्या कि राजा अजयपाल ने जब चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी को देवलगढ़ में शिफ्ट किया, तो ये राजा ने अपना महल बनाया। ये जो भवन है तिमंजिला, ये राजा अजयपाल पंवार का महल था। राजा अजयपाल पंवार ने सबसे ऊपरी मंजिल में यानी तीसरे फ्लोर पर माता राजराजेश्वरी को स्थापित किया, क्योंकि वो पंवार राजवंश की कुल देवी थी। बीच वाले फ्लोर में राजा अजयपाल खुद रहा करते थे। तो ऊपर, सबसे ऊपर के फ्लोर पे माता राजराजेश्वरी का मंदिर है, जो कि अंदर से ही जिसका रास्ता है अंदर जाता है। ये उनकी निजी आस्था का वो केंद्र था और उन्होंने इसे यहाँ पर स्थापित किया जब वो चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी को देवलगढ़ में लाए। तो ये भवन जो है, ये आपको पहाड़ी शैली का भवन दिख रहा होगा, लेकिन इसके टॉप फ्लोर पे माता राजराजेश्वरी का मंदिर है।
ये राजा अजयपाल के महल का मुख्य दरवाजा है, जो कि 16वीं सदी की शुरुआत में बना है। जैसे मैंने बताया कि किसी का मत है कि 1506 में यहाँ पे राजधानी आई, किसी का मत है कि 1512 में आई, लेकिन ये सत्य है कि राजा अजयपाल पंवार, जो कि चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर जिनकी मान्यता थी, उन्होंने चांदपुर गढ़ी से यहाँ पर अपनी राजधानी शिफ्ट की और ये उनका महल था। इसी में राजा अजयपाल बीच के फ्लोर पे रहा करते थे और इसके ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे इस तिमंजले भवन में उन्होंने माता राज राजेश्वरी की स्थापना की, मंदिर की स्थापना की। उस मंदिर में देवी राज राजेश्वरी की अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमाएं हैं और जो स्वर्ण प्रतिमा है वो सबसे चमकदार प्रतिमा है, सबसे रहस्यमयी प्रतिमा है। तो ये राज राजेश्वरी मंदिर का मुख्य दरवाजा है, जहां से अंदर जाकर सीधे तीसरे माले पे चढ़कर आप देवी के दर्शन कर सकते हैं। राज राजेश्वरी चूंकि पंवार राजवंश की कुलदेवी थी, तो इसलिए उसकी स्थापना ये राजा अजयपाल का जो महल है उसके तीसरे माले पर किया गया। ये बाईं तरफ, मेरे हाथ की बाईं तरफ माता राज राजेश्वरी का मंदिर है, जो कि राजा अजयपाल ने बनाया। लेकिन राज राजेश्वरी की पूजा जो है केवल राजवंश ही कर सकता था, इसलिए यहाँ पर आम जनों को पूजा करने का अधिकार नहीं था। तो उनके लिए राजा अजयपाल ने एक अलग मंदिर बनाया नीचे गौरा देवी का। तो ये राजमहल था। राजा अजयपाल ने इसके सबसे टॉप फ्लोर पे, तीसरे माले पे राज राजेश्वरी की स्थापना की, क्योंकि राज राजेश्वरी पंवार राजवंश की कुल देवी रही है। की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुआ अजयपाल। अच्छा, 37वीं पीढ़ी का। हाँ जी, वो श्रीयंत्री यहाँ लाया। श्रीयंत्री यहाँ लाया हाँ, आज भी अंदर है। उसके दर्शन चलते में नहीं हो सकते। अब राजा भाई चतुर होते थे। हाँ हाँ, वो नहीं चाहते थे कि श्रीयंत्री पूजा कोई और करे, उसके दर्शन कोई और करे। तो श्रीयंत्री स्थापित थी, केवल राजा करो पूजा, पंडित कराते थे। पंडित कराते राज राज खानदान से समझे तो हाँ यहाँ महापूजा होती थी। अच्छा, साल में 2 दिन महापूजा। लेकिन यहाँ तो आम लोगों के लिए था नहीं, क्योंकि राजमहल था ये तो। आम लोगों ने पूजा का अधिकार नहीं था। को सैन जो तो मीडिया पर पड़ा सैन हर गांव को एक सैन हर भाई कोबड़े कोबड़ी लेगी मेला लेगे थे पूजा समाज पूजा। अच्छा, ना लेकिन वहाँ पूजा होती थी, सस्त पूजा उनसे एक। अच्छा, विजयदशमी को अरे ये सारी हरियाली अष्टमी होती है, यहाँ विजयदशमी होती है। और माँ पूजा में जो है सारे लोग आते थे उस माँ एरिया में। ये रामों का होने का तीसरा लोग सोलन का लिया करते थे। 6 पुजारी होते थे, वो पिघलता नहीं था। तो ये देवलगढ़ का गौरा देवी मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 7वीं सदी का मंदिर है। हालांकि कई जगह हमें ये भी पढ़ने को मिला कि ऊपर राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना के बाद जो अपने राजमहल में जब देवलगढ़ आए थे अजयपाल, राजा अजयपाल राजधानी लेकर बनाकर, तो उन्होंने अपने पूजा गृह में तो राज राजेश्वरी की स्थापना की और आम जनता के लिए माँ गौरा देवी के मंदिर की स्थापना की गई यहाँ पर। तो
ये मूर्तियां बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं और यहाँ पे बैसाखी में मेला लगता है अभी भी। तो ये गौरा देवी मंदिर है। गौरा देवी को माँ पार्वती के तौर पर पूजा जाता है, जो कि राज राजेश्वरी को भी पार्वती के तौर पर पूजा जाता है, जो कि गढ़वाल का जो पवार राजवंश था उसकी कुल देवी थी। तो उसी कुल देवी को जो है वो यहाँ के इर्द गिर्द के जो गांव हैं उनकी कुल देवी है माँ गौरा। ये देवलगढ़ का लक्ष्मी नारायण मंदिर है। दरअसल देवलगढ़ जो जगह है वो मंदिर समूह है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह कि राजा अजयपाल थे कैसे, दिखते कैसे थे। उस दौर में कोई तस्वीर तो थी नहीं, ये 15वीं 16वीं सदी की बात है। तो एक प्रतिमा गढ़ी गई है। अब ये प्रतिमा उससे कितना मैच करती है ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन ये इसी देवलगढ़ मंदिर परिसर में राजा अजयपाल पंवार की प्रतिमा है। ये राजा अजयपाल पंवार जिनके कानों में कुंडल हैं, ये उनके भंडारे हुए जो भंडार के रक्षक होते थे, भंडार की देखरेख करते थे, ये राजा अजयपाल पंवार की जो है प्रतिमा गुदी हुई है। ये सोम का मांडा है। राजा अजयपाल पंवार का जो कोर्ट है, न्यायालय है, यहाँ पे बैठकर राजा अजयपाल जो है वो न्याय किया करते थे, इंसाफ किया करते थे। जिसको सजा देनी हो सजा देते थे, जिसका इंसाफ करना हो उसको इंसाफ करते थे। ये 2 मंजिला है, पत्थरों का बना हुआ सोम का मांडा।